Hello, guys. Once again, I'm here. I hope you all are fine. So, today we are going to study the fifth chapter of our English book, Our Casuarina Tree by Toru Dutt. She was a famous Indian poet and author of English and French. क्योंकि चाइल्डहुड में फ्रांस और इंग्लैंड में इनकी पढ़ाई वगैरह हुई थी, तो इन्हें इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज था. बाद में इंडिया भी आई और इन्होंने संस्कृत भाषा का भी ज्ञान लिया. तोरू दत्त 21 इयर्स ओल्ड थी जब उनकी डेथ हुई. तो आप समझ सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी थी तोरू दत्त, और इन्होंने बहुत ही छोटी सी एज में बहुत सारी पोएम्स, बहुत सारा जो अपना लिटरेरी वर्क है, एक्टिविटीज़ में बनी रहती थी, वो किया. तो ये पोएम एक डिस्क्रिप्शन है कैजुरिना ट्री का. पोएटेस जो है वो अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करती है इसके बारे में डिस्क्राइब करके. वो अपने ब्रदर अबजू एंड सिस्टर आरू दोनों को याद करती है, जो कि बचपन में ही उनकी जो है डेथ हो गई थी. तो उनको याद करती है. वो उन्हें याद करते करते पेड़ को, कैजुरिना ट्री को डिस्क्राइब करती है, जो कि उसके गार्डन में ग्रो हुआ था. और बाकी सारी चीज़ें आगे हम इस पोएम में पढ़ते हैं क्या है. तो फर्स्ट स्टैंजा है इसका. लाइक अ ह्यूज पाइथन विंडिंग राउंड एंड राउंड द रग्ड ट्रंक इंडेंटेड डीप विद स्कार्स. पाइथन मतलब होता है अजगर. एक अजगर की भांति विंडिंग राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूमते हुए, लिपटा हुआ. द रग्ड ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है ना जो पेड़ का जो तना होता है ना. रग्ड मतलब रफली खुरदरा टाइप का, उबड़ खाबड़ टाइप का, जैसे हम कह सकते हैं. उस पर एक अजगर की भांति राउंड एंड राउंड हुई थी, इंडेंटेड डी विद स्कार्स. और उसके लपटने की वजह से उस ट्रंक पर, स्कार्स मतलब होता है वोन्स, निशान घाव के, तो बहुत ही डीप घाव के निशान उभरे थे. जैसे हम कोई धागा अपने हाथ में बांध लें बहुत टाइट, तो वो निशान पड़ जाएंगे ना. ऐसे ही जो एक क्रीपर थी, एक बेल थी, क्रीपर मतलब एक बेल, लता, वो चारों ओर पेड़ के लिपटी हुई थी ऊपर तक. तो उसकी वजह से क्या था, उस पेड़ के तने पर जो है कुछ निशान पड़ गए थे. अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स. समिट मतलब होता है टॉप. जो वो लिपटी हुई थी ना अजगर की भांति गोल गोल, अप टू द समिट, टॉप तक लिपटी हुई थी पेड़ पर. अ क्रीपर क्लाइम्स, बता दिया ना. अ क्रीपर यानी एक क्रीपर थी वो, जो क्लाइम्स मतलब लिपटी हुई थी, चढ़ी हुई थी ऊपर की तरफ पेड़ पर, एक अजगर की भांति. इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड नो अदर ट्री कुड लिव. इन हुज एम्ब्रेसेस, अगर ये क्रीपर किसी अदर ट्री से ऐसे एम्ब्रेस होती, लिपटी होती, तो नो अदर ट्री कुड लिव, तो कोई और ट्री जिंदा नहीं रहता. इतनी तेज जकड़ थी इसकी, इस क्रीपर की लिपटने की. और ट्री होता ना तो बचता नहीं. बट गैलेंटली यानी बहादुरी से, ब्रेवरी, द जॉइंट वियर्स द स्कार्फ. द जाइंट मतलब इसी के बारे में बताया जा रहा है, कैजुरिना ट्री के बारे में. द जाइंट वियर्स द स्कार्फ, लेकिन जो जाइंट था, जो ट्री था, वियर्स द स्कार्फ का मतलब है यहाँ पे अपनी डिग्निटी को, अपनी हाई पोजीशन को मेंटेन किए हुआ था, उसकी इतने खतरनाक तरीके से लपटने के बावजूद, बहादुरी से. एंड फ्लावर्स आर हंग इन क्रिम्सन क्लस्टर ऑल द बक्स अमंग. फ्लावर्स, जो फ्लावर्स यानी फूल, हंग यानी लटके हुए थे, इन क्रिम्सन, क्रिम्सन मतलब डीप रेड, क्लस्टर्स यानी गुच्छे, गुच्छों के रूप में फूल जो है लटक रहे थे. ऑल द बक्स अमंग, बक्स मतलब होता है और जो ब्रांचेस होती हैं पेड़ की, उनके पेड़ की और ब्रांचेस के बीचों बीच काफी जो फूलों के गुच्छे थे वो लटक रहे थे. वेयर ऑन, जबकि ऑल डे, सारा दिन, आर गैदर्ड बर्ड एंड बी, सारा दिन जो वर्ड्स होती हैं, बीज यानी मधुमक्खियां, ये लोग गैदर्ड करते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं सारा दिन पेड़ के पास. एंड ऑफ्ट, ऑफ्ट मतलब ऑफन, अक्सर, एट नाइट्स, रात के टाइम, द गार्डन ओवरफ्लोज, गार्डन ओवरफ्लो हो जाता है, गार्डन भर जाता है, विद वन स्वीट सॉन्ग, एक स्वीट सॉन्ग से.
दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, जिसका कोई क्लोज नजर नहीं आता, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता है, क्लोज यानी अंत होता है, एंड नजर नहीं आता है। संग डार्कलिंग फ्रॉम आवर ट्री, जो कि हमारे ट्री से डार्कलिंग यानी डार्कनेस हो जाती है, जब अंधेरा हो जाता है तब ये साउंड निकलता है, रिलीज होता है और पूरा गार्डन गुंजायमान हो जाता है, भर जाता है एक स्वीट सॉन्ग से। वाइल मैन रिपोज, वाइल मैन मतलब जब व्यक्ति रिपोज यानी रेस्ट करते हैं डार्कलिंग के टाइम में, तब एक स्वीट सॉन्ग से गार्डन जो है भर जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक और बात बता दूं, फर्स्ट स्टैंजा हो गया। आपकी बुक के पीछे ये देखिए, आप बुक के पीछे वर्ड मीनिंग्स हैं सारी, है ना। तो इन वर्ड मीनिंग्स को आप सारी वर्ड मीनिंग्स को पढ़िएगा और साथ ही साथ आपको सारे जो है स्टैंजा समझ में आएंगे। अगर आपको ये वर्ड मीनिंग्स आप पढ़ लेते हैं तो आ जाएगा समझ में। वैसे मैं बताते चल रहा हूं, मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि आपकी बुक के पीछे दिए हैं, है ना, तो आप वहां से देख करके समझ सकते हैं। आगे के स्टैंजा पे आता हूं। When first my casement is wide open thrown, केसमेंट का मतलब है यहां पर विंडो, ठीक है। वो कहती है एज डाउन, मतलब सुबह के समय समथिंग 4 से 5-6 के बीच में, जब मैं सुबह मेरी केसमेंट खुलती थी, मेरी विंडो जब मेरे घर की वाइड ओपन पूरी तरह खुल जाती थी, तो माई आईज डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट, तो मेरी आंखें जब इस पर रेस्ट करती थी, इस पर पड़ती थी, तो मेरी आंखें डिलाइटेड हो जाती थी, हैप्पी हो जाती थी। समटाइम्स कभी कभी, एंड मोस्ट इन विंटर, मोस्टली विंटर्स में, ऑन इट्स क्रेस्ट, क्रेस्ट के बारे में लिख देता हूं। अभी मैंने आपको फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ाया था समिट, और फिर यहां पे आया क्रेस्ट, ठीक है। इन दोनों का ही मतलब होता है टॉप, ठीक है, टॉप। ऑन इट्स क्रेस्ट, इसकी क्रेस्ट पर, इसके टॉप पर, अ ग्रे बबून सिट्स, एक ग्रे कलर का बबून, बबून, ग्रे बबून क्या होता है? ग्रे बबून एक मंकी टाइप होता है। मैं यहां से आपको बता दूं, अ शॉर्ट टेल्ड मंकी, मतलब जिसकी पूंछ छोटी होती है। अ ग्रे बबून सिट्स स्टेच्यू लाइक अलोन, वो अकेला बैठा हुआ है स्टेच्यू की तरह टॉप पर। वॉचिंग द सनराइज, क्या देख रहा है? सन को राइज होते हुए देख रहा है। वाइल ऑन लोअर बक्स, जबकि नीचे की टहनियों पर, हिज प्यूनी ऑफ स्प्रिंग, प्यूनी ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब होगा उसके छोटे छोटे बच्चे, लिटिल वंस, ओके। लीप अबाउट एंड प्ले, उछल कूद कर रहे थे, खेल रहे थे। एंड फार एंड नियर कोकिलास हेल द डे, और फार एंड नियर से कोकिलास की आवाज आ रही थी। हेल का मतलब होगा यहाँ पे वेलकम, है ना, कोयल वेलकम करती है डे का अपने सॉन्ग से, हेल द डे। एंड टू देयर पास्चर्स वेंट द स्लीपी काउज, आपने देखा होगा अक्सर गांव में क्या होता है, मॉर्निंग का जब टाइम होता है तो अपनी अपनी बफेलोस को और काउस को लोग मतलब छोड़ देते हैं, ताकि वो अपने पास्चर्स की तरफ, अपने चारागाहों की तरफ बढ़ जाती हैं। तो मॉर्निंग टाइम में वही वो कह रही है कि एंड टू देयर पास्चर्स वेंट आर स्लीपी काउस, हमारी जो स्लीपी काउस हैं, जैसे ही वो उठती हैं तो वेंट यानी मेक देयर वे, अपना रास्ता बनाते हुए अपने पास्चर लैंड की तरफ चली जाती हैं। एंड इन द शैडो ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट बाय दैट हॉर ट्री, हॉर का मतलब होगा HOAR, हॉर का मतलब होगा यहाँ पे पुराना ट्री, है ना, बड़ा सा पुराना, ओल्ड, ओल्ड ट्री कह सकते हैं अपन। उस हॉर ट्री के द्वारा, उस बड़े से पुराने से ट्री के द्वारा जो शैडो होती थी, जो छाया होती थी, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होती थी, है ना, बहुत ज्यादा कवर करती थी एरिया, जो उसकी छाया होती थी। सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट द वाटर लिलीज स्प्रिंग, सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, वो ट्री कैसा था? सो ब्यूटीफुल था, एंड वास्ट मतलब विशाल था, VAST। पहले स्टैंजा में इसको जाइंट भी बताया गया है ना, जाइंट मतलब होता है विशाल, बड़ा, तो ये सब ट्री के लिए ही बोला जा रहा है। द वाटर लिलीज स्प्रिंग लाइक स्नो एंड मेस्ट, और उस पेड़ के नीचे जो वाटर लिलीज के फूल थे, वाटर लिलीज का मतलब होता है टिनी फ्लावर्स ऑफ व्हाइट कलर, व्हाइट कलर के कुछ फूल होते हैं। एनमेस्ड यानी ये फ्लावर्स ऐसे लग रहे थे जैसे कि स्नो जो होती है ना, बर्फ, वो एक साथ इकट्ठी सी रखी हो, दूर से देखने पर बर्फ लग रही थी, लेकिन वो बाकी में क्या थे? वाटर लिलीज के फूल थे। तो यहाँ पर अपने
दो स्टेंजा कंप्लीट होते हैं। तीसरा स्टेंजा मैं आपको बता दूं, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस डियर इज द कैजुरिना टू माई सोल। लेकिन कैजुरिना ट्री के जो इतने सारे आकर्षण है, अट्रैक्शन है, इनकी वजह से ये मुझे प्रिय नहीं है। नॉट डियर टू माई सोल। बीनीथ इट, इसके नीचे, वी हैव प्लेड, हम खेले हैं। हम मतलब अब वो अपने भाई और बहन को याद कर रही है, आरू एंड आबजू को। वी हैव प्लेड बीनीथ इट, इसके नीचे हम लोगों ने जो है बहुत खेला है। 2 years में रोल, हालांकि साल गुजरते गए या गुजर गए। ओ स्वीट कंपेनियंस, अरे मेरे कंपेनियंस, उन्हीं लोगों के लिए एड्रेस कर रही है। अरे मेरे साथियों, लव्ड विद लव इंटेंस, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है, इंटेंस लव किया है। फॉर योर सेक्स, तुम्हारे लिए, शैल द ट्री बी एवर डियर, ये ट्री मुझे हमेशा याद रहेगा, हमेशा मुझे प्रिय रहेगा, मेरी जान से ज्यादा मुझे प्रिय रहेगा। फॉर योर सेक, कहते हैं ना, फॉर गॉड सेक लीव मी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। तो ऐसी फॉर योर सेक यानी तुम्हारे लिए। ब्लेंड विद योर इमेजेस इट शैल अराइज इन मेमोरी, तुम्हारी जो यादें हैं वो किसकी यादें के बारे में बात चल रही है? इमेजेस ऑफ आरू एंड आबजू, उसकी मेमोरी में रिवाइव हो गए हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारी यादें मेरे माइंड में ब्लेंड, मिंगल्ड होती हैं, और टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माई आईज, और तब तक मुझे तुम्हें याद आती, तब तक मेरी आंखों को जो हॉट टीयर्स हैं, गर्म आंसू मेरी आंखों से ना निकलने लगे, मुझे मेरी आंखों को थोड़ा सा ब्लाइंड ना कर दें, तब तक मैं तुम्हें याद करती हूँ। उनको याद करती हुई, इसका मतलब है कि उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और वो उनको बहुत ज्यादा मिस कर रही है। What is that dirge like murmur? डर्ज का मतलब होगा यहाँ पर एक मेलानकोली साउंड। हम आपको शॉर्ट में और इजी में बताएं तो डर्ज मतलब होगा एक सैड साउंड, एलर्जिक साउंड होता है, एलर्जिक, ये सैड। अब सैड साउंड याद रखना। व्हाट इज दैट डर्ज लाइक मरमर, मरमर यानी स्लो स्लो। ये कौन सा ऐसा सैड साउंड है, एलर्जिक साउंड है जो स्लो स्लो, दैट आई हियर, जो मुझे सुनाई दे रहा है। लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ सिंगल बीच। शिंगल का मतलब होता है छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं ना, बीच के पास पाए जाते हैं, है ना, उनको अपन शिंगल बोलते हैं। छोटे छोटे स्टोन से जब सी की जो लहरें हैं टकरा रही हैं, ब्रेक कर रही हैं, तो जो साउंड बन रहा है, तो वो कहती है कि शायद ये वही साउंड तो नहीं, सैड साउंड तो नहीं, ये क्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो कहती है इट इज दैट ट्रीज लेमेंट, ये कहीं ट्री का लेमेंट तो नहीं है। लेमेंट का यहाँ पे मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लेमेंट का मतलब होता है बिलाप करना। उसके भाई बहन की डेथ पर उसको ऐसा फील हो रहा है कि कैजुरना ट्री उसके दुख को शेयर कर रहा है। एंड हियरी स्पीच, एक इंस्पायरिंग मॉर्निंग सॉन्ग। हियरी स्पीच मतलब होता है एक मॉर्निंग सॉन्ग। मॉर्निंग मतलब सुबह वाला नहीं, MOURNING मतलब शोक वाला जो सॉन्ग होता है उसको बोलते हैं। दैट हैप्पीली, हैप्पीली मतलब पॉसिबली, टू द अननोन लैंड, अननोन लैंड में रीच, जो कि अननोन लैंड तक पहुंच सकता है, जहां पर उसके भाई बहन चले गए हैं वहां तक भी पहुंच सकता है। वो कह रही है जहां जहां मैं जाऊं मुझ तक ये जो साउंड है, एलर्जिक साउंड, सैड साउंड, जो एक मॉर्निंग सॉन्ग है, जो ट्री उसके दुख को शेयर कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। तो वो कहती है मैं कहीं भी हूं मुझ तक पहुंच सकता है, मैं फ्रांस में हूं, इटली में हूं, कहीं भी हूं मैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ट्री मेरे दुख को शेयर कर रहा है। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि ट्री को इसमें पोएटिक डिवाइस जो है पर्सनिफिकेशन यूज की गई है। पर्सनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस वो पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें सजीव चीज को, सॉरी निर्जीव चीज को सजीव बताया जाता है, नॉन एनिमेट थिंग को एनिमेट बताया जाता है। बेसिकली आप भी ये जानते हैं कि कोई भी पेड़, कोई भी ट्री किसी के दुख को शेयर नहीं कर सकता, लेकिन वो पेड़ कर रहा है। यानी पर्सनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज किया है तोरू दत्त ने, पोएटेस ने। उसने ह्यूमनाइज कर दिया ट्री को, एक ह्यूमन की तरह बता दिया। वो कोशिश कर रही है बताने की कि वो ट्री उसके दुख को शेयर कर रहा है। तो 3 आपके ये स्टैंजास मैंने कंप्लीट करा दिए, बाकी 2 स्टैंजा हैं, तो अगली वीडियो में आपको वो 2 स्टैंजा भी मिलेंगे। तब तक इन 3 स्टैंजा को बार बार सुनिए। और साथ ही साथ मेरा आपसे ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है
कि ये जो वर्ड मीनिंग्स दिए हैं ना पीछे बुक में, इन्हें जरूर पढ़िएगा और अपनी बुक में अंडरलाइन करके उन वर्ड मीनिंग्स के जो है मतलब लिख लीजिएगा। मैं बता रहा हूं, जैसे ये आपकी बुक है, ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं स्टैंजा में अभी नहीं लिखा है कुछ, लेकिन आप पढ़िएगा, जो नहीं आए अंडरलाइन करिएगा और अंडरलाइन करने के बाद पीछे से देख के उनके मतलब लिख लीजिएगा, फिर उसको स्टैंजा को समझिएगा, पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर आगे।